नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश व्यास और आप देख रहे हैं वागड़ संदेश। आज हम जो कॉलेज चुनाव के परिणाम आए हैं डूंगरपुर ज़िले में, उसको लेकर चर्चा करेंगे। डूंगरपुर ज़िले के लगभग सभी कॉलेजों में BPVM भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने विजय प्राप्त की है और ये विजय जो है वो आने वाली राजनीति को भी दर्शा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने युवाओं में जो पेठ बनाई है वो विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम सामने आएंगे या लाएंगे, उसको लेकर आज हम आपके बीच में आए हुए हैं। शुरू से ही यदि हम देखें तो जो जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है SBP महाविद्यालय, पिछले 5 चुनाव में इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है और ABVP और NSUI जैसे छात्र संगठनों को राजनीति में पछाड़ दिया है। 84 विधायक राजकुमार रौद की बात करें तो वो इसी मोर्चे से निकले हुए हैं। वो इसी कॉलेज में चुनाव लड़े, छात्र संघ की राजनीति में आए और अपना एक मुकाम आज राजनीति में हासिल किया है। शुरुआत में जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कॉलेजों में अपनी पेठ बढ़ा रहा था तो ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या चाहे BJP हो, इनके जो छात्र संगठन हैं ABVP और NSUI, इनका और इनके नेताओं का मानना था कि ठीक है, ये कॉलेज तक ही सीमित रहेंगे, राजनीति में इनका कोई इतना खासा वर्चस्व नहीं रहेगा। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कैसे राजनीति में आगे बढ़ा और 84 और सागवाड़ा की विधानसभाओं में वो BTP का समर्थन लेके चुनाव मैदान में आए और डूंगरपुर जिले की 4 में से 2 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद जो धीरे धीरे पूरे डूंगरपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कहें या आदिवासी परिवार कहें, इनका जो जनाधार बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस कमजोर हो रही हैं। इसमें कांग्रेस तो तीसरे पायदान पे चली गई है। यदि हम इन कॉलेज के चुनाव परिणामों का भी विश्लेषण करें तो ये देखने में आएगा कि NSUI यही हाल कांग्रेस का भी पंचायत राज चुनाव में भी परिवार दबदबा बताया, इस दबदबे को देखते हुए कॉलेज चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि BJP कांग्रेस चाहे एक हो जाए तो भी वो इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो हवामान जो पूरे डूंगरपुर जिले में, खासकर हम नज़दीकी बांसवाड़ा जिले की बात करें या उदयपुर जिले की बात करें तो कहीं वहाँ ABVP का थोड़ा बहुत वर्चस्व दिखाई दे रहा है या दूसरी भारतीय जनता पार्टी कहीं टक्कर में दिखाई दे रही है। लेकिन हम डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ जो आदिवासी परिवार है या हम ये भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो इनका छात्र संगठन है उनकी बात करें, ये दिन ब दिन अपना जो दबदबा राजनीतिक वर्चस्व जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा ये जो मानना है या जो आज जो कॉलेज चुनाव परिणामों को
हम यदि मद्देनजर देखें तो आने वाले विधानसभा में भी दोनों ही बड़े दलों को इनके सामने टक्कर लेना भारी पड़ेगा। कई विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में 84 और सागवाड़ा सीट कांग्रेस और बीजेपी के खाते से गई, लेकिन इस बार तो शायद चारों विधानसभाओं में अच्छी खासी टक्कर देंगे। पिछले विधानसभा में तो आसपुर विधानसभा की बात करें तो बीटीपी के उम्मीदवार ने काफी अच्छी टक्कर दी थी, कुछ ही मतों से वो पीछे रह गए थे। लेकिन अब डूंगरपुर जिले का पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है और कहीं न कहीं ये दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, ये इनसे लगातार पीछे हट रही हैं। क्योंकि इसका एक मूल जो कारण है कि चूंकि यह आदिवासी बहुल्य इलाका है और एक बड़े स्तर पर जो मतदाता है वो आदिवासी मतदाता यहाँ का है, और कहीं न कहीं वो मतदाता इन दोनों पार्टियों से नाराज कहें या रूठ गया है कहें या कहीं न कहीं दूरी बना ली है, इसीलिए ये इतना गैप आ रहा है। और चुनाव में खासी भूमिका युवाओं की रहती है, तो युवा जो है वो तो इनके साथ नजर ही नहीं आ रहे हैं। हम यदि आदिवासी दिवस की बात करें तो वहां जो जनसैलाब, जो जनसमूह बिना बुलाए जो उमड़ता है, और उसके अलावा यदि कांग्रेस बीजेपी की रैलियों की या सभाओं की या कार्यक्रमों की बात करें तो वो जनसैलाब या वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। इसका कारण यही है, जो हम ये कॉलेज चुनाव से भी हम पता लगा सकते हैं कि युवा जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी से दूर होता जा रहा है। और उसका ये जो बड़ा कारण जो है वो जिले की चारों विधानसभाओं में जो कांग्रेस और भाजपा की जो गुटबाजी कह सकते हैं, तो इस गुटबाजी के चक्कर में वो इन आदिवासी मतदाताओं को लुभाने में, अपनी ओर कर पाने में नाकाम कोशिश हो रहे हैं।